अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे सवाल अब केवल एक आरोप या बयान तक सीमित नहीं रह गए। मामला इतना बढ़ चुका है कि सरकार को इसकी जांच के लिए एसआईटी तक गठित करनी पड़ी। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प किरदार बनकर सामने आए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे विनय कटियार। कहानी की शुरुआत होती है उन आरोपों से जिनमें कहा गया कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और गहनों को तय प्रक्रिया के बजाय मंदिर परिसर से बाहर ले जाया गया। आरोप ये भी लगे कि ये चढ़ावा कार सेवकपुरम पहुंचा और जैसे ये खबर सामने आई, सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। क्या मंदिर की स्थापित व्यवस्था में कोई गड़बड़ी हुई है या फिर मामला कुछ और है। इसी बीच विनय कटियार का एक बयान सामने आया जिसने पूरे विवाद को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। विनय कटियार ने सीधे राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर चढ़ावे को मंदिर से बाहर ले जाया गया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनका तर्क था कि मंदिर में पहले से व्यवस्था मौजूद है, बैंक अधिकारी आते हैं, पुलिस मौजूद रहती है और चढ़ावे सीधे बैंक तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में मंदिर से धन और गहनों को कहीं और ले जाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। और यहीं से विवाद और गहरा हो गया, क्योंकि विनय कटियार केवल सवाल नहीं उठा रहे थे बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि चंपत राय ने बड़ा अपराध किया है और उन्हें जिम्मेदारी से हटाया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। विपक्ष को भी सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। विनय कटियार खुद अयोध्या पहुंचे। मीडिया ने उनसे वही सवाल दोबारा पूछा कि क्या वास्तव में चोरी हुई है, क्या चंपत राय जिम्मेदार हैं, क्या ट्रस्ट के लोग इसमें शामिल हैं। इस बार विनय कटियार के सुर पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने कहा कि आखिर कौन जिम्मेदार है, जांच के बाद ही तय होगा। उन्होंने माना कि मामला गंभीर है, लेकिन ये भी कहा कि बिना जांच के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। उनके मुताबिक अभी ये पता लगाना जरूरी है कि वास्तव में कोई चोरी हुई भी है या नहीं, और अगर हुई है तो इसके पीछे कौन लोग हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो एफआईआर होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन अब वे सीधे चंपत राय को कटघरे में खड़े करने से बचते नजर आए। उन्होंने यहां तक कहा कि हो सकता है नीचे स्तर पर काम करने वाले कुछ लोगों की भूमिका हो और पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आए। यानी जिस नेता ने कुछ दिन पहले बेहद सख्त आरोप लगाए थे, वही नेता अब जांच पूरी होने का इंतजार करने की बात कर रहे हैं। उधर सरकार ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। अब यही एसआईटी जांच करेगी कि आखिर चढ़ावे के प्रबंधन में कोई अनियमितता हुई भी है या नहीं, क्या वास्तव में मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर हुई है, क्या आरोपों में दम है, और अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और यही वजह है कि ये मामला अब केवल मंदिर प्रशासन या ट्रस्ट तक सीमित नहीं रह गया, क्योंकि सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का भी है। अब सभी की नजरें एसआईटी की जांच पर टिकी है, क्योंकि इस पूरे विवाद की सच्चाई ना तो आरोप तय करेंगे और ना ही बयान। फैसला अब जांच की रिपोर्ट करेगी और शायद वही रिपोर्ट बताएगी कि राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे इन सवालों के पीछे आखिर सच क्या है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अनानी टीवी यूपी। नमस्कार।